हेलो बच्चों, थर्ड क्लास के बच्चे देखेंगे लेसन 5 बहादुर वित्तो। ये कौन सी कथा है? पंजाबी लोक कथा है। ये कौन सी है? पंजाबी लोक कथा। तो ये आज हम लेसन पढ़ेंगे। देखिए आगे, एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। जैसे किसान था एक, उसकी बीवी थी, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा। क्या कहा? देखिए, किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बित्तो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? ये देखिए चित्र, ये बित्तो है और ये किसान है। तो ये बित्तो और किसान बातें कर रहे हैं ना। अब देखिए, किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। उसने क्या कहा कि अगर तू मेरा बैल खा लेगा तो हम भूखे मर जाएंगे, तो तुम यहीं रुको, मैं घर जाकर के अपनी गाय ले आता हूँ। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। बित्तो गुस्सा गई है सुनकर के। उसने किसान को फटकारा मीन्स डांटा तेजी से। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? उसने कहा कि घर की गाय को शेर को खिला दोगे, तुमको शर्म नहीं आएगी? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी। वो बोले, अगर गाय चली गई तो घर में दूध लस्सी कहीं से नहीं आएगा, फिर क्या करोगे? बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बच्चे रोटी किससे खाएंगे? बित्तो को एक तरकीब सूझी, उसको एक आइडिया सूझा। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। उसने उसको आइडिया सूझा, इसलिए उसने कहा कि मेरी बित्तो तुम्हारे लिए खाने के लिए घोड़ा लेकर के आ रही है। ये देख रहे हैं ना, चित्र में घोड़ा दिख रहा है ना। फिर देखिए आगे, किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, मतलब सूखी साखी। उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीबी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। ये देखो, उसने कहा जाकर के मेरी बीबी आपके लिए मोटा ताजा घोड़ा लेकर के आ रही है। देखो बित्तो है ना, ये घोड़ा लिए है और ये उसका पति है, इसका पति है बित्तो का। और ये देखो घोड़ा लेकर के शेर के पास जा रही है। अभी आगे देखो, बित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। उसने एक पगड़ी बांधी अपने सिर पर और हाथ में दराती ले ली। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बित्तो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। बित्तो ने क्या बोला? इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उसने कहा, क्योंकि उसको मालूम था कि शेर ने उल्टा सुन लिया और शेर बोला, ये तो मुझे ही मारने आ गई है ना। अब आगे देखेंगे, उधर मारे भूख के शेर की आंतें झटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। वो सोची कि वो राक्षसी है।
यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में इसमें छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। अभी देखो आगे। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर-थर कांपने लगा, लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही है, यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। अभी देखो बित्तो क्या करेगी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। ये देखो, इसने देखा और ये भेड़िया भाग गया, ये शेर भाग गया। चलो बच्चों, ये लेसन था, ये फिनिश हो गया। पेज नंबर 37 आगे के क्वेश्चन आंसर आगे कराएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।